Assalamu alaikum 5 class beta. Today we are going to do the book exercise of unit number 15 electricity, and today we will do only the A part of book exercise, and the question is match each definition in the column A with the terms in the column B and write the correct answers in the spaces given below. क्या आपके पास कॉलम A में कुछ डेफिनेशंस दे दी गई हैं और इनसे रेलिवेंट करेक्ट आंसर आपको दिए गए हैं कॉलम बी में. आपने मैचिंग नहीं करनी क्योंकि उससे थोड़ा मैसी सा काम हो जाता है. नीचे आपको ब्लैंक्स प्रोवाइड की गई हैं, आपने उन ब्लैंक्स में जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका अल्फ़ाबेट लिख देना है आपने. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट लॉसेज और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आ. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर लूज़ कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. उसे हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि अगर तो इलेक्ट्रॉन देगा तब भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो फिर हम उसे न्यूट्रल नहीं कहेंगे, फिर हम उसे कहेंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. तो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे बी. सेकेंड स्टेटमेंट देखें, द पार्टिकल इन एन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. क्या एटम का वो वाला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है बेटा. In the second blank you have to write F. Third statement is the particle in an atom having the negative charge. कि वो वाला सबएटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन. So in the third blank you have to write capital E. ठीक है, इलेक्ट्रॉन. फोर्थ वन, द पार्टिकल इन एन एटम हैविंग नो चार्ज. कि वो वाला पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? For this you have to write A. Neutron is the subatomic particle which has no charge. ठीक है. तो आप फोर्थ ब्लैंक में लिखोगे फोर्थ ब्लैंक में आप लिखोगे A, कैपिटल A. फिफ्थ वन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. के एक ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो हम पहले में लिखेंगे कैपिटल D. ठीक है. सिक्स स्टेटमेंट इज द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. कि इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बेटा हम क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो इन द लास्ट ब्लैंक यू हैव टू राइट कैपिटल C. ठीक है बेटा. दिस वॉज ऑल अबाउट योर ए पार्ट ऑफ बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी. आपने मुझसे यहाँ पर समझ लिया, लेकिन आप अपनी बुक पर इसे खुद सॉल्व करेंगे ताकि ये आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा. आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं. So, Allah Hafiz till the next lecture.